एक टॉपिक आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये एक साथ ही मर्ज हो गए हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को देखें ध्यान से कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो यार कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सा दिखाई दे रहा है, कुछ वर्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सा सुनाई दे रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एक काम करते हैं, इस स्लाइड को थोड़ा सा एक आगे स्लाइड लेके चलते हैं, उसके बाद यहां पे दोबारा आएंगे। मैंने रखा हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। थोड़ा सा रिपीट कराता हूं आपको, थोड़ा सा याद दिलाता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। ज्यादा नहीं, हमारे पास एक चार्ज होता था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस होता था। तो इस अरेंजमेंट को, जब एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक छोटे से डिस्टेंस में सेपरेट होता था, तो इस पूरे अरेंजमेंट का नाम था डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते थे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते थे। दैट विल बी व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ या ना मेरे बच्चों? सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट में मान लीजिए नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। अब इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने 2L कंसीडर कर लिया। इन दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है दैट विल बी द QM, और ये की पोल स्ट्रेंथ क्या है? QM। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि अगर मेरे पास एक मैग्नेट गिवन होगा, अगर मेरे पास एक मैग्नेट गिवन होगा, तो मैग्नेट में जितनी बार भी आप पोल्स की बात करेंगे, अगर एक मैग्नेट, सिंपल सा मैग्नेट गिवन है, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ सेम होगी। हाँ, अगर दो डिफरेंट मैग्नेट्स लेंगे तो उसकी पोल स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, बट आप अगर एक सिंगल मैग्नेट ले रहे हैं तो उसकी पोल स्ट्रेंथ सेम है। तो अगर इसकी QM है तो उस दूसरे वाले की भी QM होगी। इन दोनों के बीच की दूरी हमारी क्या है? 2L है। तो क्या हुआ? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये P वेक्टर से डिनोट होता था, ये कैपिटल M वेक्टर से डिनोट होगा। इट इज नथिंग, कैपिटल M से। और इसे ना कई जगहों पर QM को M से भी डिनोट किया हुआ है, पर आप QM ले लीजिए। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ या ना? कोई दिक्कत और कोई परेशानी? अब यार ध्यान से सुनना, क्या हुआ यहां पर? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी, क्या होती थी डाइपोल मोमेंट की मिलन डायरेक्शन? क्या होती थी? अबे वो कौन से चार्ज से कौन से था? नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन थी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव थी, यानी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट था डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब यहां पर क्या होता है? इसकी जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, MDM, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। गॉट इट द पॉइंट? अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती थी मिलन? इसकी यूनिट क्या होगी? अब एक चार्ज की कूलाम होती है मेरे भाई, एंड डिस्टेंस की मीटर होती है, तो कूलाम मीटर होगी। इसकी होती है मेरे बच्चे यूनिट, इसकी यूनिट एग्जाम में आई हुई है। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर, और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो इसकी यूनिट बनेगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब मैं आपको लास्ट स्लाइड में लेके चलता हूं। तो आपने देखा बेटा इस स्लाइड में, ये थोड़ी स्लाइड में ये आ गया, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटिक लेंथ। मेरा बेटा, यानी हमने क्या देखा? M वेक्टर, पोल स्ट्रेंथ और दोनों के लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, कुछ नोट करने लायक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। पोल स्ट्रेंथ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बार मैग्नेट।
यानी जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस व्हाट? अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये मेरे पास ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, लिखो मत मेरी मां, अभी ध्यान से सुनो। ये बार मैग्नेट है मेरा बेटा। अगर ये बार मैग्नेट है और ये मेरा बच्चा, इसका क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये नोट्स आपको दे दूंगा मैं, डोंट वरी। इसका ये ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही आपका पोल स्ट्रेंथ होगा। ठीक है सोहेल साहब? हाँ है ना? सेकंड है, डायरेक्शन बता दिया मैंने, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला। अब यार फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। थोड़ा ना मेरे को कंपैरिजन करने का मन कर रहा है। कंपैरिजन करना इन द सेंस, क्या मेरा दिमाग कह रहा है, ध्यान से सुनिए यार। यहां डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, यहां साउथ टू नॉर्थ होती है। तो ऐसा करें तो क्या गलती होगी? साउथ को हम नेगेटिव की तरह ट्रीट करें और नॉर्थ को पॉजिटिव। जिस तरीके से चैप्टर 1 में हमने चार्ज को एक जगह नेगेटिव लिया हुआ है, एक जगह चार्ज को पॉजिटिव लिया हुआ है, सेम एज इट इज हम क्या करते हैं? साउथ को नेगेटिव और नॉर्थ को। अब उसी तरीके से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालना, मैग्नेटिक फील्ड को निकालना, फोर्स को निकालना, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीजें। एक चीज और, अब जब ये करा ही रहा हूं तो आपसे एक और चीज पूछता हूं। अगर सपोज करें कि एक चार्ज है, एक चार्ज है और वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर एक चार्ज Q है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? है सृष्टि जी, कितना लगेगा निशान? फोर्स KQ/R²। इस प्राची कितना लगेगा? KQ/R। एनीवन कितना लगेगा? पूर्व? यस, F = Q इंटू में E। फोर्स Q इंटू E होगा, फोर्स Q इंटू E होगा। तो KQ/R² लिख दो, KQ1 Q2/R², सॉरी। F = Q इंटू E। भाई साहब, अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर ये फोर्स लगेगा। अब अगर मैं ऐसा कहूं, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, अगर मैं कहूं कि एक पोल स्ट्रेंथ QM एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो क्या वो फोर्स फील करेगा? यस, जैसे ये फील करता था वैसे ये भी फोर्स फील करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। और फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या बनेगा बोलो? QM इंटू में B। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते थे। तो चैप्टर 1 की तरह रिलेट हो रहा है। बस आपको ना फॉर्मूला भी ऐसा कराऊंगा जहां पर आप चैप्टर 1 को चैप्टर 2 के साथ, बिल्कुल चैप्टर 1 को चैप्टर 5 के साथ रिलेट कर पाएंगे पूरी तरीके से। होप सो क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? कूलाम्स का क्लियर है, डाइपोल मोमेंट क्लियर है। अब आके लेके चलता हूं अच्छा सा टॉपिक,